जैसे ही वो चढ़ना स्टार्ट किया, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वो पूरे इलाके में अचानक से मौसम बदल गया। ऐसा लग रहा था उनको देख करके जैसे वो 15 से 20 साल ज्यादा एज के हो गए हों। और ये इसको बोलते हैं एक्सिस मुंडी, यानी कि पृथ्वी का वो सेंटर पॉइंट के माउंट कैलाश पर चढ़ाई जो है चाइनीज सरकार ने बैन की हुई है। स्वागत है आपका। और सावन का महीना चल रहा है और आज हम बात बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में करने वाले हैं। और वो टॉपिक है भगवान भोलेनाथ से, हमारे प्यारे आराध्य से रिलेटेड। उसको बोलते हैं माउंट कैलाश। माउंट कैलाश की यात्रा आजकल चल रही है, हमारे तीर्थयात्री सब वहां पर जा रहे हैं। लेकिन हम उस यात्रा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। हम बात करने वाले हैं उस मिस्ट्री, उस साइंस, उस एक्स फैक्टर की जो माउंट कैलाश को सबसे अलग बनाता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। माउंट कैलाश, आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबको पता है सबसे ऊंची चोटी है इस दुनिया की, ठीक है। एल्प्स, स्विस एल्प्स हो गए, किलिमंजारो हो गया आपके अफ्रीका में, दुनिया भर की जितनी ऊंची चोटियां हैं सारी जगहों पर आज इंसान चढ़ चुका है। माउंट एवरेस्ट पे तो लोग हजारों की संख्या में रोज, हर महीने, हर साल हजारों लोग जाते हैं। बहुत एक्सटेंड होते हैं, टफ है, बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कैलाश में ऐसा क्या है आखिर? माउंट कैलाश कोई भी आज तक नहीं चढ़ पाया, और जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की है उनकी हालत खराब हो गई है ना। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा कि चक्कर क्या है, ठीक है, मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, माउंट कैलाश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, आज ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, मतलब चाइना ऑक्यूपाइड। चलिए उस बात को फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल तिब्बत में आता है और मानसरोवर उसके पास में है। तिब्बत में जहां पर ये लोकेटेड है वो जगह कुछ अनोखी है, वहां का वेवलेंथ कुछ अलग है। गूगल मैप पे आप अगर देखेंगे ना तो आपको ये जगह थोड़ा पिरामिडल शेप की दिखेगी, और ये इसको बोलते हैं एक्सिस मुंडी, यानी कि पृथ्वी का वो सेंटर पॉइंट। गूगल मैप इस चीज को प्रूव करता है, मतलब सिर्फ हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप 2 पॉइंट्स देख सकते हैं, एक गीजा का पिरामिड इधर और माउंट कैलाश इधर, एकदम सिमिलर एक लाइन में आते हैं। अगर कभी गूगल मैप आप लैपटॉप पे या किसी भी डिवाइस पर आप खोल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये हो गया अपना माउंट कैलाश। और इंटरेस्टिंगली जो मैं बता रहा था आपको, सी दिस इज इजिप्ट और ये यहाँ का कायरो। गीजा जो है यहाँ पर बीच में लगेगा, ये रेटिस देखा, एंड ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है दोनों के दो। और ये कैसे पॉसिबल है? मतलब नासा के सैटेलाइट से या ऊपर से जब भी कभी बहुत अच्छी इमेजरी ली जाती है, उसमें ये हमेशा देखा गया है, पिरामिड तो सबको पता है, वो तो सूखी जगह है तो वहां पर पिरामिड शेप हमको दिखता है, लेकिन कैलाश भी मोर और लेस एक पिरामिड की तरह दिखता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक मैन मेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट या नेचुरल नहीं होकर के वहां पे स्थापित किया गया हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहां से 4 नदियां निकलती हैं इस पूरे रीजन से, सतलुज, सिंधु, कर्णी और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो। सेकेंड पॉइंट इज भोलेनाथ का घर है, ठीक है, शानदार जगह है। तो भोलेनाथ का घर बोलते हैं इसको, यहाँ पर उनका निवास स्थान है अभी भी। और जैन धर्म में भी उनके जो ऋषभ देव हैं, जैनों के तीर्थंकर रहे हैं, उनका निर्वाण स्थल इसको बोला गया है। बोला क्या गया है, वहीं पर इनका निर्वाण हुआ है। आप गूगल मैप पे वो जगह भी देख सकते हैं जो एकदम माउंट कैलाश के पास में है, और वो निर्वाण स्थल वहीं बना हुआ है। बौद्धों के लिए भी एक बहुत पवित्र जगह है, मतलब कि एक बौद्ध धर्म भी है तिब्बत का, जिसमें इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है कैलाश को। तो ये 3-4 धर्म और 4 नदियां, ये सारा कुछ एक ही उसी रीजन के अंदर से निकलता है। पॉइंट नंबर 3, ऐसा कहा जाता है
कि माउंट कैलाश पर चढ़ाई जो है चाइनीज सरकार ने बैन की हुई है। वेल, इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैन नहीं की हुई है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि एक बहुत मुश्किल काम है वहां चढ़ाई करना। अब कुछ एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपको बताता हूँ मैं, जो रियल ट्रैवलर्स हैं वहां के, उनके अकाउंट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सन 2000 में कुछ रशियन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने माउंट कैलाश पर चढ़ने की सोची। वो रशिया से यहाँ आए, सारा अपना माउंटेनियरिंग का सामान लेकर के उन्होंने वहां चढ़ाई करने की कोशिश करी। जैसे ही वो चढ़ना स्टार्ट किया, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वो पूरे इलाके में अचानक से मौसम बदल गया। बहुत तेजी के साथ मौसम चेंज हुआ, बहुत बर्फीली सर्द हवाएं चलने लगी अचानक, और उन लोग घंटों वहां फंसे रहे। जब वो वहां से वापस आए, नीचे उतरे, तो उनमें से कई लोगों के ऐसा लग रहा था उनको देख करके जैसे वो 15 से 20 साल ज्यादा एज के हो गए हों। उनके बाल सफेद हो गए, छाती के बाल सफेद हो गए, और मतलब कमजोर हो गए वो अचानक से। ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक कंपास है वो सही से काम नहीं करते, कोई भी ट्रांसमिशन वगैरह वहां ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो इसलिए बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश जो है एक नेचुरल एंटीना की तरह बिहेव करता है, जहां से यूनिवर्सल एनर्जीज फ्लो करती हैं। बहुत से लोग इसे ये भी कहते हैं, नासा का ही स्टेटमेंट है इनफैक्ट, कि ये अर्थ के 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां से स्पेस टाइम का ट्रैवल या स्पेस टाइम का रिलेशन बहुत सॉलिड है। मतलब कुछ ऐसा 4D टाइप का इमेजरी है, जैसा इंटरस्टेलर में था ना टेसरेक्ट, टाइम टेसरेक्ट, तो समवॉट वही चीज है, क्योंकि वहां पर टाइम जो है उसका फ्लो कुछ अलग ही लेवल का होता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि टाइम लैप्स किस तरीके, और लोगों को मितली आने लगेगी, समझ में नहीं आएगा, मति भ्रम होगा, दिशाहीनता, ये सारे सिम्टम्स वहां के लोगों में जो कैलाश के बहुत नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ में ये देखा गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताता हूँ, गूगल मैप में जब मैं ये वीडियो का रिसर्च कर रहा था, आप कैलाश टाइप करेंगे ना, तो जब भी आप देखेंगे जो पहाड़ है आजकल स्पेशली जो उसमें आ रहा है, क्योंकि इमेज चेंज होती रहती है कुछ कुछ टाइम के अंदर, तो जब बर्फ से ढका वो पहाड़ पूरा दिखाई देता है, आप उसको थोड़ा जूम आउट करके एग्जैक्ट किसी लोकेशन में पहुंचेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि वो शिव जी किसी जलेरी टाइप की बनी हुई है उसमें। मतलब ठीक है, आस्था की बात है, लेकिन आस्था की बात है। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा जंगली टाइप का नहीं दिख रहा है ना? ओशो रजनीश के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने एक बहुत ही गजब का एक व्याख्यान दिया था, और ये आज की डेट में साइंस उसको प्रूफ भी करती है। देखिए क्या है, हम लोग इंसान हैं, हमारी सुनने की और देखने की ना एक लिमिट होती है। हम कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के बीच की ही चीजें सुन सकते हैं, और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के बीच की चीजें ही हम देख भी सकते हैं। जैसे कि देखने में जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है ना, जो लाइट हमारी आंखों में आती है, जैसे कि हम जो चीजें देख सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम हमारी आंखों में पड़ता है, उनके थ्रू जो हम देखते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं वो सिर्फ 380 नैनोमीटर से लेकर के 750-800 नैनोमीटर के बीच की होती है, जिसमें सारे कलर्स जो रेड, वायलेट, पूरा जो रेनबो है, वो हम व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं। इंटरेस्टिंगली, अब जैसे एक्सरे है, एक्सरे की रेंज उससे आगे होती है, तो एक्सरे क्या कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर की चीजें या दीवार के आर पार भी उस चीज को कर सकता है। आप एक चीज मान के देखिए, अगर एक थ्योरी है, सपोज के वहां पर सच में बहुत सारी ऊर्जाएं हो, लेकिन हम अपनी आंखों से उन्हें देख ही नहीं पा रहे, है ना? समझ रहे? मतलब हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम वहां जो लोग रहते हैं वहां पे। ओशो ने एक बार कहा था कि कैलाश पे बहुत भीड़ है। मतलब ये एक ध्यान के प्रोस्पेक्टिव से बात है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि वहां भीड़ है। भीड़ का मतलब क्या होता है, वहां बहुत लोग हैं, और ऐसी एनर्जीज जिन्हें हम सच में देख नहीं सकते अपनी ह्यूमन आइज से, जब तक हम ध्यान या और दूसरी चीजों में नहीं लगे, उस एबिलिटी को अचीव नहीं करें जिसपे पहुंच करके हम कुछ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कर पाए जो एक्चुअली में शायद वहां पर है। तो आई होप ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कभी मौका लगेगा तो डेफिनेटली कैलाश का टूर मैं प्लान करूंगा।
एक अच्छा सा वीडियो उसमें भी बनाऊंगा, तो भोले बाबा की इच्छा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक में। और हाँ, एक चीज और, आप कुछ भी नए टॉपिक या किसी टॉपिक में चाहते हो जिसमें मैं आपको वीडियो बना करके या हम जिसके बारे में कोई डिस्कशन करें, तो डेफिनेटली I'll be very happy to do it for you guys and for myself. In fact, मुझे भी अच्छा लगता है नई चीजें पढ़ना है, उनके बारे में देखना। So let's see, अगर हम कनेक्ट कर पाए तो बाय बाय।